नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। आज की एक खबर सुनकर मन में एक सवाल बार बार उठता है कि जब लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य सरकार को फटकार लगाती है और कहती है कि रोज नए बहाने मत बनाओ, प्रक्रिया में देरी मत करो, तो क्या वो सरकार वाकई लोकतंत्र की रक्षा कर रही है या सिर्फ अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है? और जब फटकार मुख्य न्यायाधीश की जुबानी आती है तो क्या वो सरकार सुनती है या फिर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को मैदान में उतारकर बहाने गढ़ने की कोशिश करती रहती है? ये मामला है पश्चिम बंगाल का। वहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर चल रहा है। चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया शुरू की ताकि वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो, फर्जी नाम हटे, दोहरे नाम हटे, मृतकों के नाम हटे, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद ही सही मतदाता सूची है। लेकिन इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। लाखों करोड़ों नामों की जांच बाकी है और सुप्रीम कोर्ट को लगातार सुनवाई करनी पड़ रही है। कल यानी 27 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या वांगची की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। सीजीआई ने साफ कहा कि कृपया अस्पष्ट कारणों के साथ अदालत में ना आए। हर दिन कोई ना कोई बेमतलब का बहाना नहीं हो सकता, इसे अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों से न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया है, जो मूल रूप से चुनाव आयोग का काम है। लेकिन राज्य सरकार बेवजह शिकायतें कर रही है। और देखिए, राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल, उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और कहा कि अजीब चीजें हो रही हैं। न्यायिक अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन ट्रेनिंग दे रहा है और जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। मुख्य सचिव की वोटिंग राइट्स पर भी उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारा आदेश दिन के उजाले की तरह साफ है। जस्टिस वांगची ने तंज कसते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग अधिकारी को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो कौन देगा? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तैनाती और सुविधाएं हाईकोर्ट के सीजे के तरीके तय करेंगे, लेकिन दस्तावेजों की वैधता, दावों का निपटारा न्यायिक अधिकारी ही करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, छोटे छोटे बहाने बनाकर प्रक्रिया मत रोको। अब सोचिए, ममता दीदी जो खुद सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई थी एसआईआर के खिलाफ, वो बार बार कह रही हैं कि ये प्रक्रिया सिर्फ नाम हटाने के लिए है, असली वोटर हट रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट कहता है कि एसआईआर जरूरी है, विश्वास की कमी है राज्य और इसी के बीच में, तो न्यायिक हस्तक्षेप क्यों? क्योंकि लाखों नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में फंसे हैं, जो 60 लाख से ज्यादा हैं। इसका फाइनल रोल 28 फरवरी को प्रकाशित होना था, लेकिन बैकलॉग बाकी है। कोर्ट ने कहा कि पूरक सूचियां जारी करो, रोज अपडेट दो, पारदर्शिता रखो। लेकिन ममता सरकार क्या कर रही है? रोज नई आपत्ति। पहले उन्होंने मुख्य सचिव की लिस्ट देने में देरी की, फिर ट्रेनिंग मॉड्यूल पर उन्होंने आपत्ति जताई, कपिल सिब्बल को भेजा जो कांग्रेस के बड़े वकील हैं, लेकिन यहां वो टीएमसी की तरफ से बोल रहे थे। सिब्बल साहब जो लोकतंत्र की बात करते हैं, चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता की बात करते हैं, क्या ये बहाने लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं या फिर ये डर है कि साफ वोटर लिस्ट से टीएमसी के वोट बैंक पर असर पड़ेगा? क्योंकि एसआईआर में 58 लाख नाम पहले ही हट चुके हैं और अब 50 से 60 लाख और नाम जांच में बाहर आ सकते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे सरकारें चुनाव आयोग को दुश्मन बना लेती हैं जब प्रक्रिया उनके खिलाफ जाती है। मतलब दीदी कहती हैं कि केवल बंगाल में क्यों, लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल में ही फर्जी वोटर ज्यादा है या वहां की राजनीति में वोटर लिस्ट का दुरुपयोग ज्यादा हुआ है? कोर्ट ने खुद कहा कि यह असाधारण स्थिति है। न्यायिक अधिकारियों को झारखंड, उड़ीसा से बुलाया गया क्योंकि राज्य में विश्वास की कमी है। और कपिल सिब्बल वो बड़े बड़े केस लड़ते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, यहाँ ट्रेनिंग पर आपत्ति कर रहे हैं। कोर्ट ने खुद कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं तो ट्रेनिंग कौन देगा? क्या कपिल साहब चाहते हैं कि न्यायिक अधिकारी बिना समझे काम करें या ये सिर्फ देरी का एक और हथकंडा है?
क्योंकि अगर एसआईआर समय पर पूरा नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव पर सवाल उठेंगे, क्योंकि कार्यकाल सिर्फ मई 2026 तक है और इसमें 80 दिन लग सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये चुनाव टालने की कोशिश है या वोटर लिस्ट साफ होने का डर है। लोकतंत्र में मतदाता सूची पवित्र दस्तावेज है, अगर वो दूषित होगी तो चुनाव दूषित होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि प्रक्रिया तेज करो, सहयोग करो, लेकिन ममता दीदी सरकार और उनके वकील बहाने गढ़ते रहते हैं। जो लोग लोकतंत्र खतरे में है का राग अलापते हैं, वो खुद प्रक्रिया रोकने की कोशिश करते हैं। असल में एसआईआर एक सफाई अभियान है, लेकिन कुछ लोगों को सफाई पसंद नहीं आती क्योंकि गंदगी उनके लिए फायदेमंद होती है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब बहाने बंद करो और अब देखना यह है कि क्या ममता दीदी और कपिल सिब्बल सुनेंगे या फिर नई सुनवाई में नया बहाना लाएंगे। और आप क्या सोचते हैं, क्या एसआईआर जरूरी है या इलेक्शन कमीशन की ये फिर एक साजिश है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।